इम्पॉर्टेंट idioms और phrases कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। एग्जाम्पल कैसे इसका यूज कर सकते हैं? लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट लेड हिम टू अ बेटर कैरियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? अवॉइड टेकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, स्पीक इनडायरेक्टली। ठीक है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द रिजल्ट डायरेक्टली। आगे चलते हैं। अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होता है टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन हैंडल। He bit off more than he could chew by accepting 3 projects simultaneously. ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है burn the midnight oil। तो इसका मतलब होता है वर्क और स्टडी until late at night। क्या है? She burned the midnight oil to complete her assignment before the deadline। आगे चलते हैं। अगला है call it a day। इसका मतलब है stop working on something for the rest of the day। इसका एग्जाम्पल after 8 hours of work the team decided to call it a day। आगे देखते हैं। ये हमने जो 5 पढ़े उसकी एक एमसीक्यू तैयार करी है। तो जैसे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इसका मतलब क्या है? अ हिडन बेनिफिट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है वर्क लेट टिल नाइट। अगला है बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब है अवॉइड द मेन पॉइंट। अगला है कॉल इट अ डे, इसका क्या है मतलब स्टॉप वर्क फॉर द डे। अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीन्स टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कट कॉर्नर्स। इसका मतलब होता है डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे, ऑफन पुअरली। मतलब द कॉन्ट्रैक्टर कट कॉर्नर्स ऑन द बिल्डिंग which led to the structural issues। आगे चलते हैं। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट, बी परफेक्टली एक्यूरेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू आइडेंटिफाइड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब है accidentally reveal a secret। She let the cat out of the bag about the surprise party। आगे बढ़ते हैं। अगला है once in a blue moon। इसका मतलब है very rarely या almost never। इसका एग्जाम्पल क्या है? He visits his hometown only once in a blue moon। आगे बढ़ते हैं। अगला spill the beans। इसका मतलब है रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। ठीक है, हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द डिपार्टमेंटल रिस्ट्रक्चरिंग। इसकी एमसीक्यूज हमने तैयार किए हैं। तो क्या है? कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? डू समथिंग पुअरली टू सेव। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वेरी रेयरली। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? बी एग्जैक्टली राइट। अगला है स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रिवील अ सीक्रेट। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? रिवील अ सीक्रेट। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है रिमेन न्यूट्रल, नॉट टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। इसका मतलब है द मिनिस्टर सैट ऑन द फेंस इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग हिज पोजीशन ऑन द पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। बाइट द बुलेट। इसका मतलब है endure a painful or difficult situation with courage। He bite the bullet and accepted the challenging transfer posting। आगे बढ़ते हैं। अगला है cost an arm and a leg। इसका मतलब होता है very expensive। The treatment at the private hospital cost an arm and a leg। आगे बढ़ते हैं। अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल और अनवेल। इसका एग्जाम्पल हुआ सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एज सी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रेक अ लेग, एन इनफॉर्मल वे टू विश समवन गुड लक। इसका एग्जाम्पल क्या हो? यू हैव योर इंटरव्यू टुमारो, ब्रेक अ लेग। आगे बढ़ते हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होगा? रिमेन न्यूट्रल अंडर द वेदर, feeling unwell, bite the bullet, endure pain bravely।
ब्रेक अ लेग, गुड लक, कॉस्ट एन आर्म, एड अ लेग, मतलब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आगे बढ़ते हैं। हिट द बुक्स, इसका मतलब होता है टू स्टडी इंटेंसिवली। एग्जाम्पल है, आई नीड टू हिट द बुक्स बिफोर द एग्जामिनेशंस। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है इट इज योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। इसका एग्जाम्पल है, आई हैव सबमिटेड द प्रपोजल, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बाइट द डस्ट, टू फेल, बी डिफीटेड और डाई, मतलब सेवरल स्मॉल बिजनेसेस हिट बाइट द डस्ट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रेक, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब है लुकिंग फॉर समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस, मेकिंग अ रॉन्ग एजम्पशन। इसका एग्जाम्पल है, इफ यू सस्पेक्ट हिम ऑफ फ्रॉड, यू आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री। आगे बढ़ते हैं। बर्न ब्रिजेस, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप परमानेंटली थ्रू वंस एक्शन। एग्जाम्पल है, बाय रिजाइनिंग सो अब्रप्टली ही बर्न्ड हिज ब्रिजेस विद द ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। इसका एमसीक्यूज देखते हैं। हिट द बुक का मतलब क्या होता है, स्टडी हार्ड। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, द बॉल इज इन योर कोर्ट, योर टर्न टू डिसाइड। बर्न ब्रिजेस, परमानेंटली रन ruin a relationship, bite the dust, फेल और बी डिफीटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला है एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब क्या होता है, मेक अ डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स। इसका एग्जाम्पल है, हिज हार्श रिमार्क्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द डिस्प्यूट। आगे बढ़ते हैं। अ ड्रॉप इन द ओशन, इसका मतलब अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच लार्जर। द डोनेशन दो generous was a drop in the ocean compared to the total requirement। अगला है थ्रो इन द टॉवेल, मतलब गिव अप और एडमिट डिफीट। इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर repeated failures he finally threw in the towel। अगला है पुल someone's leg, मतलब joke with someone, tease them in a friendly way। इसका एग्जाम्पल है, he said that he was selected for NASA but he was only pulling your leg। अगला है बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, इसका मतलब है एक्ट अनग्रेटफुली टुवर्ड्स समवन हु हेल्प्स यू, मतलब क्रिटिसाइजिंग द मेंटोर हु ट्रेन हिम वाज बाइटिंग द हैंड दैट फेड हिम। इसका एमसीक्यूज देखते हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर, मेक अ सिचुएशन वर्स, पुल समवन्स लेग मींस जोक और टीज, अ ड्रॉप इन द ओशन, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, एक्ट अनग्रेटफुली, थ्रो इन द टॉवेल, एडमिट डिफीट। आगे देखते हैं क्रॉस द रूबिकॉन, मतलब मेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन, पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एग्जाम्पल है, बाई सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन ही हैड क्रॉस द रूबिकॉन। आगे बढ़ते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, अ पर्सनल इंटरेस्ट और हिडन मोटिव इन अ मैटर, मतलब द ऑफिशियल हु रिपोर्टेड द इशू क्लियरली हैड एन एक्स टू ग्राइंड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब है इमीडिएटली एंड विदाउट हेजिटेशन, शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। आगे बढ़ते हैं। क्राई वुल्फ का मतलब है गिव अ फॉल्स अलार्म या रेज अननेसेसरी पैनिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही क्राइड वुल्फ सो मेनी टाइम्स दैट नो वन बिलीव्ड व्हेन द रियल क्राइसिस केम। फेस द म्यूजिक, मतलब एक्सेप्ट द unpleasant consequences of one's action. After the audit report, the official had to face the music। एग्जाम्पल्स इसके एमसीक्यूज देखते हैं। क्रॉस द रूबिकॉन, टेक एन इरिवर्सिबल स्टेप, क्राई वुल्फ, गिव अ फॉल्स अलार्म, एन एक्स टू ग्राइंड, अ पर्सनल ग्रज और मोटिव, फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट consequences at the drop of hat, immediately, get the ball rolling, begin an activity, start the process, let us get the ball rolling on the new project from Monday, give the benefit of the doubt, trust or believe someone despite uncertainty। ठीक है, since it was his first offense the board gave him the benefit of the doubt। hold your horses, इसका मतलब बी पेशेंट, वेट, स्लो डाउन। होल्ड योर हॉर्सेस, लेट अस रिव्यू ऑल द फैक्ट्स बिफोर डिसाइडिंग। इन हॉट वाटर का मतलब है इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन। इसका एग्जांपल है, द मैनेजर फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर द irregularities were exposed। अगला है जंप ऑन द बैंड वैगन, फॉलो अ ट्रेंड और पॉपुलर एक्टिविटी।
एग्जाम्पल है मेनी कंपनीज जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। गेट द बॉल रोलिंग, स्टार्ट एन एक्टिविटी इन हॉट वाटर, इन सीरियस ट्रबल, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, trust someone despite uncertainty, jump on the bandwagon, follow a popular trend, hold your horses, be patient। अगला kick the bucket, इसका मतलब to die, he received the inheritance only after the old man kicked the bucket। अगला है leave no stone unturned, मतलब try every possible method to achieve something। इसका है the investigation team left no stone unturned to find the missing evidence। अगला है मिस द बोट, इसका मतलब होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी, ही मिस द बोट बाय नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्कीम एट द राइट टाइम। अगला ऑन द फेंस मतलब अनडिसाइडेड और न्यूट्रल अबाउट समथिंग, मेनी वोटर्स वर स्टिल ऑन द फेंस बिफोर द फाइनल अनाउंसमेंट। आगे बढ़ते हैं, बरी द हैचेट मतलब एंड द क्वेरल एंड मेक पीस, आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्प्यूट द टू डिपार्टमेंट्स फाइनली बरीड द हैचेट। अगला है, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। किक द बकेट, die, on the fence, undecided or neutral, leave no stone unturned, try every possible mean, bury the hatchet, make peace after conflict, miss the boat, missed an opportunity, through thick and thin, मतलब under all circumstances, in good times and bad. A true officer stand by duty through thick and thin, keep someone in the loop, ensure someone receives current information. Please keep me in the loop regarding the tender finalization। आगे बढ़ते हैं, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब बी स्केप्टिकल, डू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, मतलब इट्स क्लेम्स अबाउट स्कीम्स शुड बी टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगला है बाइट द बुलेट एंड बियर इट, मतलब इंड्योर पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेंट। तो क्या होगा, देयर इज नो इजी सॉल्यूशन, वी विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड बियर इट। आगे देखते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, बी इनकंसिस्टेंट। इसका एग्जांपल है he keeps blowing hot and cold about accepting the promotion। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बाइट द बुलेट, endure difficulty, keep someone in the loop, keep someone informed, blow hot and cold, be inconsistent, take it with a grain of salt, accept with skepticism। अगला है बर्निंग क्वेश्चन, एन अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड्स एन आंसर। इसका एग्जांपल होगा द बर्निंग क्वेश्चन बिफोर द कमिटी वाज हाउ टू टैकल इन्फ्लेशन। अगला है रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब अंडरस्टैंड दैट हिडन मीनिंग, फाइंड व्हाट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। एग्जांपल हो गया, फ्रॉम हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट वन कुड रीड बिटवीन द लाइंस दैट चेंजेस वर इमिनेंट, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब हो गया चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, रिफॉर्म, आफ्टर द सस्पेंशन ही प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आगे देखते हैं, वाइंड अप, इसका मतलब होता है एंड, कंक्लूड और ब्रिंग समथिंग टू क्लोज, ऑल्सो इरिटेट, लेट अस वाइंड अप द मीटिंग बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। आगे देखते हैं, yeoman सर्विस, इसका मतलब होता है एक्सेलेंट एंड एफिशिएंट वर्क, मेरिटोरियस सर्विस, द वॉलंटियर्स रेंडर्ड yeoman सर्विस ड्यूरिंग द डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। इसके एमसीक्यूज देखते हैं।